जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय का 31वां श्लोक। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शास्त्रव है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। कहा गया है कि अब यह स्वधर्म कैसा धर्म, तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या है? प्रस्तुत इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इस एक सनातन आत्मी पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणी में बांटा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण साधक की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पयज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वह प्रकृति के मायाजाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसकी स्वभाव में सतगुरु आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, इसका वह सने सने संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। कर्मश उन्नति करते करते साधक के अंतकरण में तीनों गुण के काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति या उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यही से आरंभ होता है। कर्म साधन करके साधक ब्रह्म गंतव्य की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इनके अनुष्ठान से चलकर क्रमश वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विद्रेह राजा जनक की सभा में महर्षि यावल्स ने चक्र, कायन, उस कहोल, आरुधि, उद्दालक और गर्णी प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार करके पूर्णतः समाधान करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्ष तक यज्ञ करता है, इसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता वह दयनीय है। कृपण और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक में मरकर जाता वह ब्रह्म प्रहदान कोश दिन। तृतीय अध्याय 8 ब्राह्मण। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता ही नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग इसका आशय समाज में जनना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति से ले लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया कि क्षत्रिय क्या है।
वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया। प्रस्तुत यह वर्ण है क्या और कैसे इसमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की तो क्या मनुष्य को बांटा। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, धर्म गुण के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म है क्या जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अनंतः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मनता स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता इस स्तर की हो, भले वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप कर्मश वही उत्थान करते, उससे ऊपर वाले की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः युगेश्वर पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वयं के खुले हुए द्वार रूप इस युद्ध को भगवान क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुण को काट देने की क्षमता रहती है। इसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें देवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वयं में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उसमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाई होती है, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती है। तो बदले है जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यहाँ कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाले शोक बनी रहती है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाती है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। और यदि तू इस धर्म युद्ध संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकृति को प्राप्त होगा। अपकृति पर प्रकाश डालते सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकृति का कथन करेंगे। आप भी युद्ध होने वाले महात्माओं से विश्वामित्र पराशर निर्मित सिंगली इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर भी विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसे भाव भी साधन में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तय तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर होती है। जिन महारथियों निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त हो, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उबराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन है? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी है। इस प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाली काम क्रोध लोभ मोह आदि भी महारथी है।
जो तुझे बहुत सम्मान देते हैं कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा की और बुराइयों की झड़ी लग जाती है, न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। अतः इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त कर लोगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी, श्वास से के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरोध हो जाएगी, परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपत्ति हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामही की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अचर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ध्वजा मुद्रा माधवा। कृष्णपते कमलापते श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। पाहि माम पाहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम।